मैं प्राध्यापक LV गायकवाड़ और आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो है स्पोकन इंग्लिश के ऊपर और टॉपिक का नाम है इन्फिनेटिव, जिसे हम हिंदी में कहेंगे अनियमित मूल रूप। यानी वर्ब का यह मूल रूप होता है, बेसिक फॉर्म यह क्रियापद का होता है, तो इसे हम मूल रूप कहते हैं या मूल रूप उसे हम कहते हैं। यानी मेन वर्ब होता है और उसका एक इन्फिनेटिव होता है। देखिए, मेन वर्ब को हम रेगुलर बेसिक फॉर्म कहते हैं। जो मेन वर्ब होता है वह बेसिक होता है, मूलभूत होता है, पायाभूत होता है और उसे हम नियमित प्राथमिक स्वरूप का क्रियापद कहते हैं। रेगुलर बेसिक फॉर्म या वर्ब उसे हम कहते हैं, जैसे कि वर्क है, डू है, जंप है। और जो इन्फिनेटिव है उसे हम इरेगुलर बेसिक फॉर्म कहते हैं। यानी यह बेसिक फॉर्म होता है लेकिन इरेगुलर होता है। इरेगुलर यानी क्रियापद मेन वर्ब रेगुलर होता है, मेन वर्ब रेगुलर रूप से आता है, जैसे कि आई वर्क, आई डू, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते कि आई टू वर्क, आई डू वर्क ऐसा बोलेंगे, लेकिन आई टू डू वर्क ऐसा हम नहीं बोलते। तो बोलने का मतलब यह है कि मेन वर्ब और इन्फिनेटिव में फर्क है। हम मेन वर्ब को रेगुलर बेसिक वर्ब कहते हैं और इन्फिनेटिव जो होता है उसे हम इरेगुलर बेसिक वर्ब कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मेन वर्ब है वर्क, तो इन्फिनेटिव बन गया टू वर्क। बेसिक वर्ब है, मेन वर्ब है डू, तो इन्फिनेटिव बन गया टू डू। जंप है तो इन्फिनेटिव बन गया टू जंप। राइट है तो इन्फिनेटिव बन गया टू राइट। यानी हम टू प्लस मेन वर्ब लेते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो अभी देखिए, इन्फिनेटिव की सरल व्याख्या बन गई कि टू प्लस कौन सा भी यदि हम मेन वर्ब लेते हैं तो वह बन जाता है इन्फिनेटिव, और उस इन्फिनेटिव का हम टू निकाल देते हैं तो वह बन जाता है बेसिक मेन वर्ब। तो मेन वर्ब प्लस हम जो यहाँ पर प्लस यानी टू प्लस मेन वर्ब हम ऐसा करते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है। अभी डिटेल में हम इन्फिनेटिव की चर्चा करेंगे। इन्फिनेटिव इज अवेलेबल इन टू प्लस MV फॉर्म। देखिए, यह इन्फिनेटिव जो होता है यह हमें उपलब्ध होता है टू प्लस MV के रूप में। यानी टू हम लेते हैं, टू यानी हम वहाँ पर टू नाम का हम अभी बताएंगे कि उसे हम प्रेपोजिशन कहेंगे या टू फॉर्म कहेंगे। तो टू प्लस MV यदि हम लेते हैं तो वह बन जाता है इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, टू प्लस गो इज इक्वल टू टू गो, टू प्लस प्ले इज इक्वल टू टू प्ले, टू प्लस डू इज इक्वल टू टू डू। यह टू डू, टू प्ले और टू गो यहाँ पर इन्फिनेटिव बन गए हैं। और यदि हम इनका टू निकाल देते हैं तो वह बन जाते हैं बेसिक वर्ब या रेगुलर बेसिक वर्ब बन जाते हैं। जैसे कि टू गो है, उसका टू निकाल दीजिए, वो बन गया गो। टू प्ले है, उसका टू निकाल दीजिए, वह बन गया प्ले। और टू डू का टू निकाल दीजिए, वह बन गया डू।
तो यह डू, प्ले और गो यह रेगुलर बेसिक वर्ब होते हैं, यानी ऐसे जो भी वर्ब होते हैं उन्हें हम बेसिक वर्ब या रेगुलर वर्ब कहते हैं, और जिनके साथ में टू आता है उसे हम इन्फिनेटिव या इरेगुलर बेसिक फॉर्म कहते हैं। द मेन वर्ब एंड इन्फिनेटिव डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी जो इन्फिनेटिव होता है और मेन वर्ब होता है दोनों एक दूसरों से अलग अलग होते हैं, उनमें फर्क होता है। अभी कैसा फर्क होता है देखिए। द मेन वर्ब walks as per the gender, number and person of the subject। देखिए वाक्य में जो भी मेन वर्ब होता है वह मेन वर्ब जेंडर के हिसाब से, यानी लिंग क्या है, जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है उसका लिंग क्या है, लिंग यानी वह मेल है या फीमेल है या न्यूटर है, निर्जीव है या सजीव है, उसी हिसाब से यह मुख्य क्रियापद वहां पर काम करता है। नंबर यानी वचन के अनुसार, यानी बहुवचन है या एक वचन है, उसी वचन के हिसाब से यह मेन वर्ब वाक्य में काम करता है। और पर्सन, पर्सन यानी पर्सन जो है एक वचनी है या बहुवचनी पर्सन है, जैसे कि बॉय है या बॉयज है, ऐसा फर्क यहाँ पर मेन वर्ब में आ जाता है। यानी कि हम जब मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो लिंग, वचन और व्यक्ति के ऊपर मेन वर्ब अवलंबन करते हैं। देखिए उदाहरण का एक भाग यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आई एम योर फ्रेंड, ऐसा एक वाक्य है, सेंटेंस है, आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ पर आई यह पर्सन है, सब्जेक्ट है, और वह सिंगुलर रूप में आया हुआ है, एक वचन में आया हुआ है, इसीलिए हमने एम नाम का एक वचनी क्रियापद यहाँ पर लिया हुआ है। और योर फ्रेंड यहाँ पर आ गया है, और योर फ्रेंड यह भी यहाँ पर सिंगुलर या एक वचनी आया हुआ है। जैसे कि शी इज माई फ्रेंड, यहाँ पर भी वैसा ही है, शी एक वचनी है, इज एक वचनी है, माई फ्रेंड एक वचनी है। दे आर माई फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हमने दे कर दिया तो यहाँ पर जो करता है, जो पर्सन है, यहाँ पर अनेक वचनी है या बहुवचनी है, तो यहाँ पर क्रियापद भी हमने आर ले लिया, अनेक वचनी क्रियापद या बहुवचनी क्रियापद यहाँ पर ले लिया, और माय फ्रेंड्स हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो करता है या क्रियापद है यह यहाँ पर बहुवचनी है, इसलिए कर्ता भी बहुवचनी है, या यहाँ पर जो करता है यह बहुवचनी है, इसलिए क्रियापद बहुवचनी आया हुआ है, और जो कर्ता एक वचनी है उसके साथ में एक वचनी क्रियापद आ जाता है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट यह एक वचनी होता है तो क्रियापद भी एक वचनी होता है, और यदि कर्ता बहुवचनी होता है तो क्रियापद भी बहुवचनी वहां पर आ जाता है, जैसे कि दे लव ऑल। और यदि एक वचनी होता है तो शी लव्स ऑल, ऐसा वह बन जाएगा। द मेन वर्ब इज लिमिटेड टू द सब्जेक्ट। देखिए जो मुख्य क्रियापद होता है, बेसिक वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब होता है, वह सिर्फ कर्ता जो होता है उसी कर्ता को ही वह चाहता है, या कर्ता तक ही उसकी सीमा होती है, या कर्ता तक ही वह मर्यादित होता है, यानी कर्ता को छोड़ के वह ज्यादा का काम वहां पर नहीं करता, क्रिया ज्यादा की वह नहीं करता। इसलिए यहाँ पर चर्चा है कि द मेन वर्ब इज लिमिटेड टू द सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर मेन वर्ब है प्ले नाम का, और हमने क्रियापद यहाँ पर प्लेज ऐसा लिया हुआ है, और वाक्य है शी प्लेज क्रिकेट। देखिए इस वाक्य में
शी नाम का कर्ता एक वचनी है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए प्ले क्रियापद को यस प्रत्यय वहां पर लगा हुआ है और वह बन गया है शी प्लेज क्रिकेट। शी प्लेज क्रिकेट यानी शी नाम का कर्ता यहाँ पर एक वचनी है, इसीलिए प्ले को यस लग गया और क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया है। तो वाक्य है, सेंटेंस है, शी प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर बात यह बन जाती है कि यह प्ले नाम का जो क्रियापद है, बेसिक वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, यह सिर्फ यहाँ पर कर्ते पर ही यानी कर्ता पर ही निर्भर है, यानी कर्ता पर ही उसका अवलंबन है। यानी यदि कर्ता एक वचन होता है तो वह भी एक वचन रूप में आता है, कर्ता अनेक वचन होता है तो बहुवचन होता है तो वो भी उसी में आ जाता है, अनेक वचन क्रियापद आ जाता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि द मेन वर्ब इज लिमिटेड टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के तक ही वह मर्यादित होता है, जैसा सब्जेक्ट है वैसा वह आता है। Therefore, the main verbs are called the finite verbs। इसीलिए हम इन सभी मेन वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, यानी कि लिमिटेड क्रियापदे उसे हम कहते हैं, यानी वह फाइनाइट वर्ब्स बन जाते हैं, लिमिटेड क्रियापदे बन जाते हैं, या बेसिक फॉर्म्स बन जाते हैं, या मेन वर्ब बन जाते हैं, या मैं बताऊंगा रेगुलर वर्ब्स वह बन जाते हैं। But the infinitive never shows the relation with the subject like main verb। यानी देखिए, यह जो इन्फिनेटिव होता है, यह इन्फिनेटिव मेन वर्ब नहीं होता। यानी मेन वर्ब होता है जंप, तो इन्फिनेटिव होता है टू जंप। तो इन दोनों में फर्क है, देखिए। यानी मेन वर्ब यह कर्ता तक ही सीमित होता है, मर्यादित होता है, और इन्फिनेटिव यह रेगुलर वर्ब के अनुसार नहीं आता, यानी वह उससे अलग ढंग का इस्तेमाल करता है या अलग ढंग का काम वह करता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा हम बोलेंगे कि द इन्फिनेटिव नेवर शोज द रिलेशन विद द सब्जेक्ट लाइक मेन वर्ब। यानी इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर नहीं करता, सब्जेक्ट के ऊपर उसका अवलंबन नहीं है, वह उसी के अनुसार आ जाता है। तो देखिए, हम उदाहरण लेंगे यहाँ पर आई लव गुडनेस। देखिए यहाँ पर आई नाम का यह सब्जेक्ट है, लव नाम का यहाँ पर क्रियापद है, और गुडनेस यहाँ पर एक मददनीश, या हम उसे बोलेंगे कि एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से मददनीश वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ड यहाँ पर आ गया है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे आई लव गुडनेस। तो देखिए यहाँ पर आई नाम का सब्जेक्ट है, लव नाम का यहाँ पर बेसिक वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसी वाक्य को हम ऐसा नहीं कह सकते। कैसा? देखिए, वी कैनॉट से, हम ऐसा नहीं बोल सकते। जैसा कि हम ऐसा बोल सकते आई लव गुडनेस, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते आई टू लव गुडनेस, आई लव गुडनेस, आई टू लव गुडनेस, ऐसा हम नहीं बोल सकते। यानी हम बोल सकते हैं आई लव गुडनेस, आई लव माई मदर, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आई टू लव गुडनेस, आई टू लव माई मदर, ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसीलिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मेन वर्ब जो काम करता है वो उसी तरह से काम यह इन्फिनेटिव नहीं करता। दोनों अलग ढंग के क्रियापद बताए गए हैं। तो मैं आपको जैसा बताऊंगा वैसा आपको यहाँ पर सीखना है और करना है। देखिए, द इन्फिनेटिव शोज रिलेशन विद द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए, जो इन्फिनेटिव होता है, यह इन्फिनेटिव यानी इरेगुलर बेसिक फॉर्म क्रियापद का जो होता है, इन्फिनेटिव होता है, यह इन्फिनेटिव शोज रिलेशन विद द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी क्रियापद की जो क्रिया होती है यानी एक्शन होती है, उसके साथ वह अपना नाता बनाता है या उसका संबंध वह दिखाता है। यानी सब्जेक्ट की क्रिया के अनुसार ही उसका इस्तेमाल हम
कर सकते हैं। तो यह यहाँ पर बात बन गई। द इन्फिनेटिव डजंट मेंशन सब्जेक्ट्स एंड अदर्स। देखिए यह सब्जेक्ट्स को मेंशन नहीं करते, यानी जो भी इन्फिनेटिव्स होते हैं या इन्फिनेटिव होता है, यह इन्फिनेटिव डजंट मेंशन यानी वह उल्लेख नहीं करता सब्जेक्ट्स का या अदर्स का, जो भी कुछ अदर्स है संबंधित है उनका उल्लेख या कर्ता का उल्लेख वह नहीं करता। इसीलिए therefore the infinitives are called verb infinite और infinitive। इसीलिए इस इन्फिनिटिव को हम वर्ब इनफाइनाइट कहेंगे या इन्फिनिटिव कहेंगे, क्योंकि हर इन्फिनिटिव इनफाइनाइट होता है, यानी वह अमर्याद होता है, वह मर्यादित नहीं होता। जो बेसिक वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब होता है, वह लिमिटेड होता है। लिमिटेड यानी वह कर्ता के अनुसार ही चलता है। कर्ता एक वचन हो जाता है तो वह भी एक वचन हो जाता है, कर्ता अनेक वचन होता है तो वह भी अनेक वचन हो जाता है। लेकिन यह इन्फिनिटिव बिल्कुल अलग ही ढंग से, यानी उसके विरुद्ध ढंग से वह चलता है। इसीलिए हम उसे बोलते हैं वर्ब इनफाइनाइट या इन्फिनिटिव, यानी अमर्याद क्रियापद, उसे हम बोलते हैं। जैसे कि देखिए मेन लाइक टू लाई, यहाँ पर एक वाक्य है मेन लाइक टू लाई। मेन लाइक यानी आदमी को, यानी कोई भी मैन रहे या कोई भी लोग रहे तो उन्हें मेन लाइक टू लाई यानी झूठ बोलना उनको पसंद आता है। तो यहाँ पर देखिए मेन लाइक, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हुआ, लाइक नाम का यहाँ पर बेसिक वर्ब मेन वर्ब हुआ, और टू लाई यहाँ पर इन्फिनिटिव हुआ। तो यह इन्फिनिटिव उसके हिसाब से आया हुआ है, मेन वर्ब के सरीखा वह नहीं आया हुआ है। हियर द मेन वर्ब इज लाइक एंड टू लाई इज एन इन्फिनिटिव। इसलिए हम यहाँ पर बताएंगे कि लाइक नाम का यहाँ पर वर्ब है और टू लाई नाम का यहाँ पर इन्फिनिटिव है। दिस इन्फिनिटिव इज यूज्ड हियर लाइक द नाउन। देखिए इस इन्फिनिटिव को हम नाउन के सरीखा उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव यानी नाउन और नाउन यानी इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव का हम नाम सरीखा या नाउन सरीखा इस्तेमाल वापर हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम उदाहरण लेंगे मेन लाइक टू लाई, मेन लाइक क्रिकेट। देखिए यहाँ पर यह दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं। इसमें पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है मेन लाइक टू लाई। देखिए इसमें मेन सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, टू लाई इन्फिनिटिव है। इसी वाक्य में थोड़ा बदल करके हमने लिया हुआ है कि मेन लाइक क्रिकेट, यानी आदमी को क्रिकेट भाता है। क्या भाता है? तो क्रिकेट भाता है। आदमी को क्या भाता है? तो आदमी को झूठ बोलना भाता है। यानी यहाँ पर क्रिकेट नाम का नाउन आ गया और टू लाई यह इन्फिनिटिव आ गया। तो यह इन्फिनिटिव यहाँ पर क्रिकेट के जगह पर आ गया है, यानी क्रिकेट यहाँ पर नाउन है और टू लाई यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि इन्फिनिटिव नाउन सरीखा काम करता है वाक्य में। तो देखिए और मैं बताऊंगा कि मेन लाइक टू लाई यानी मेन लाइक क्रिकेट। तो यहाँ पर हम ऐसा बताएंगे कि टू लाई मीन्स क्रिकेट एंड क्रिकेट मीन्स टू लाई, यानी इन्फिनिटिव नाउन के जगह आता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, और इन्फिनिटिव के जगह पर हम नाउन को लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि इन्फिनिटिव यह नाउन बनकर काम करता है और नाउन यह इन्फिनिटिव बनकर काम करता है। तो देखिए आज का जो लेक्चर है मैंने इन्फिनिटिव के ऊपर लिया। मैंने प्रयत्न किया
कि आपकी स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश अच्छी बने। आपको यह वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए मैं रुकता हूँ और आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो मैं लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।